हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज हम आप लोगों के समक्ष लेकर हाजिर हैं व्यवसायिक अध्ययन का छठवां चैप्टर नियुक्तिकरण। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे नियुक्तिकरण से संबंधित सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को जो आपके नवंबर या दिसंबर में होने वाले फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन से संबंधित है। वीडियो को स्टार्ट करें इससे पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट होगा कि अब तक आपने अपने चैनल फन विद कॉमर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें। तो समय को गंवाए बिना आइए करते हैं इस चैप्टर की शुरुआत। तो प्यारे विद्यार्थियों, आइए आज हम लोग देखते हैं नियुक्तिकरण से संबंधित सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आपके फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन जो दिसंबर में होने वाले हैं उससे संबंधित होगा। तो चलिए आइए समय को गंवाए बिना इसकी शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नियुक्तिकरण पर व्यय किया गया धन है। नियुक्तिकरण चैप्टर से संबंधित ये पहला क्वेश्चन है कि नियुक्तिकरण पर जो धन व्यय किया जाता है वह क्या है। धन की बर्बादी, आवश्यक, विनियोजन, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, नियुक्तिकरण पर जो धन व्यय किया जाता है वह आवश्यक तो है ही, लेकिन उससे भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है वो। क्योंकि जितना खर्च उस पर किया जाता है नियुक्तिकरण पे, उससे ज़्यादा उसका बेनिफिट लिया जाता है। इसलिए आवश्यक के साथ साथ ये विनियोजन भी है। तो इसका जो सही उत्तर है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, विनियोजन। तो इसका सही उत्तर स होगा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, नियुक्तिकरण उत्तरदायित्व है। किसका उत्तरदायित्व है नियुक्तिकरण? निम्न प्रबंध का, मध्यम प्रबंध का, उच्च प्रबंध का, इन सभी का। तो नियुक्तिकरण किसी एक प्रबंध का कार्य नहीं है, बल्कि सभी प्रबंध मिल के करते हैं। टॉप लेवल हो चाहे मिडिल लेवल या लोअर लेवल, सभी मिल के करते हैं नियुक्तिकरण का कार्य। तो इसका जो सही आंसर होगा वो द होगा, इन सभी का। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, मानव संसाधन प्रबंध में सम्मिलित है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में क्या क्या कौन कौन सी क्रियाएं शामिल है। तो कह रहा है, पहला भर्ती, चयन, प्रशिक्षण, उपरोक्त सभी। तो मानव संसाधन प्रबंध में ये चारों क्रियाएं शामिल होती हैं, इसलिए इसका सही आंसर द होगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है, नियुक्तिकरण है क्या है? संगठन का भाग, कर्मचारी प्रबंध का कार्य, प्रबंध का कार्य, उपरोक्त सभी। तो नियुक्तिकरण संगठन का भाग तो है ही, साथ ही साथ कर्मचारी प्रबंध का कार्य भी है, और प्रबंध का कार्य तो है ही स्टाफिंग। 5 कार्यों में एक कार्य ये भी है। तो इसका मतलब हुआ कि उपरोक्त तीनों आंसर सही है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो द होगा, उपरोक्त सभी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, पांचवा, कि कर्मचारियों का प्रशिक्षण है। कर्मचारियों का प्रशिक्षण क्या है? आवश्यक, अनावश्यक, अनिवार्य या धन की बर्बादी। निश्चित रूप से जब उनकी नियुक्ति की जाती है और वो अनस्किल्ड होते हैं, अकुशल होते हैं, तो उनको कुशल बनाने के लिए उनकी प्रशिक्षण आवश्यक होती है। इसलिए इसका जो सही आंसर होगा वो अ होगा, आवश्यक। क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है कि संगठन के जीवन में बढ़ती है। जो रिक्रूटमेंट किया जाता है कर्मचारियों का संगठन में, वो क्या एक ही बार हो जाता है, या 2 बार, या कभी कभी, या निरंतर? निश्चित रूप से चूँकि कर्मचारी एक संगठन में आते हैं, चले जाते हैं, रिटायर होते हैं, या कहीं और दूसरी संगठन में चले जाते हैं, तो यह जो प्रक्रिया होती है वो निरंतर चलती रहती है संगठन के जीवन में। तो भर्ती की जो प्रक्रिया होती है वो निरंतर चलती रहती है, इसलिए इसका जो सही आंसर होगा वो द होगा, निरंतर। क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है, कर्मचारियों के विकास में सम्मिलित है। कर्मचारियों के डेवलपमेंट से क्या कौन कौन सी बातें सम्मिलित की जाती है? प्रमोशन, पदोन्नति, स्थानांतरण, ट्रांसफ़र, प्रशिक्षण, ट्रेनिंग, उपरोक्त सभी। निश्चित रूप से कर्मचारियों के विकास के लिए सारी चीज़ें ज़रूरी है। प्रमोशन भी चाहिए, उनको ट्रांसफ़र भी होना चाहिए, ट्रेनिंग भी उनको मिलनी चाहिए उनके डेवलपमेंट के लिए। तो इसका जो सही आंसर होगा वो द होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, कर्मचारियों का चयन होता है। कर्मचारियों का चयन होता है।
क्या? निम्न श्रेणी के अधिकारियों का, मध्यम श्रेणी के अधिकारियों का, उच्चतम श्रेणी के अधिकारियों का, उपरोक्त सभी। तो कर्मचारियों का चयन में ये तीनों शामिल हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वह द होगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है विकास का उद्देश्य है, डेवलपमेंट का क्या ऑब्जेक्टिव है? योग्यता में वृद्धि करना, श्रेष्ठ निष्पादन, पदोन्नति के अवसर, उपरोक्त सभी। निश्चित रूप से विकास का मकसद ही है कि जितने भी कर्मचारी हैं हमारे, उनकी योग्यता में वृद्धि किया जाए, जिससे उनका परफॉर्मेंस बेटर हो सके और उनको प्रमोशन दिया जा सके। तो इसका जो सही आंसर होगा वह डी होगा, द होगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है विकास की विधियां हैं, डेवलपमेंट के जो मेथड्स हैं वो कौन कौन से हैं? पद हेर फेर, अल्पकालीन पाठ्यक्रम, कार्य पर विकास, उपरोक्त सभी। तो ये जो विकास के जो मेथड्स होते हैं, डेवलपमेंट के जो मेथड होते हैं वो सभी होते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वह द होगा, उपरोक्त सभी। प्रशिक्षण की विधियाँ, मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग, ये कौन कौन से मेथड हैं ट्रेनिंग के? कार्य बदली प्रशिक्षण, कार्य पर प्रशिक्षण, प्रशिक्षुता प्रशिक्षण, उपरोक्त सभी। तो ध्यान दीजिएगा, ट्रेनिंग के ये सारे मेथड हैं। तो सही आंसर इसका जो होगा वह द होगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 12 जो कि अंतिम क्वेश्चन है, नियुक्तिकरण है, क्या है? नियोजन करना, नियंत्रण करना, निर्देशित करना, व्यक्तियों को कार्य पर लगाना। तो इसका जो सही आंसर होगा, क्योंकि नियुक्तिकरण का मुख्य मकसद यही होता है कि कर्मचारियों को नियुक्त करके और उनको कार्य पे लगाया जाए। तो इसका जो सही आंसर होगा वह द होगा, व्यक्तियों को कार्य पर लगाना। ठीक है, तो इस तरीके से अभी हम लोगों ने नियुक्तिकरण चैप्टर से संबंधित सारे OMCQ देख लिए जो आपके दिसंबर में होने वाले फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन से संबंधित है, संभावित है। तो अब आप अपने आंसर का मिलान इसके आंसर से कर सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लें, शेयर कर लें अपने दोस्तों में और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरे आने वाले नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे और बेहतर ढंग से आप तैयारी कर लें। आपके फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन के लिए 40 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि आप 40 में 40 मार्क्स सिक्योर करें। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।